आजकल हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना एक ट्रेंड सा बन चुका है। लेकिन ये घटनाएं क्यों घटित हो रही है? और सबसे बड़ी बात कि एक छोटी बच्ची से लेकर युवाओं के दिमाग में ऐसा क्या भरा जा रहा है, ऐसा कौन सा कचरा भरा जा रहा है जिसके चलते वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। और आखिर ये घटनाएं क्यों बढ़ रही है? क्या इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं विस्तार से। और साथ ही आपको वो तमाम मामले बताएंगे जिससे आप भी सोचेंगे कि आखिर इन बच्चों के दिमाग में, इन युवाओं के दिमाग में ये कचरा किसने डाला है और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है और इस पर एक्शन लेना क्यों जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल पिछले दिनों से अब तक देश भर में कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जो कि बताती है कि किस तरीके से इस प्रकार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे पहला केस बात करेंगे हाल ही के हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश जो कि शांति का प्रतीक कहा जाता है, एक ऐसा प्रदेश जहां पर ठंड के साथ ही साथ काफी ज्यादा शांति भी देखने को मिलती है। लेकिन उसी प्रदेश में एक सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल रहा है। एक वहां का माहौल खराब होता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण अगर आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, दरअसल ये मामला है बुधवार शाम का, जब कुछ युवक, जो 3 हिंदू युवक हैं, वो बाइक से अपने मंदिर जाते हैं, यानी कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन इसी बीच उन्हें रोक दिया जाता है और 20 से 25 युवक जो कि विशेष समुदाय से है, वो वहां पर आते हैं और उन 3 युवकों के साथ में जमकर मारपीट की जाती है। और मारपीट करने के बाद भी जब इनका मन नहीं भरता तो वो हिंदू देवी देवताओं को गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये तमाम जो 20-25 युवक बताए जा रहे हैं वो विशेष समुदाय से थे, जो कि इस तरीके से उन 3 युवकों की पिटाई करते हैं और उसके बाद में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो आरोप लगाए गए हैं इन तीनों युवकों की ओर से, वो काफी ज्यादा गंभीर आरोप है। और जैसे ही ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस अब कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन वहीं पर हिमाचल के चंबा में अब जो स्थिति है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। वो इसलिए कि सबसे पहले इन 3 हिंदू युवक जो कि मंदिर जाते हैं, उन्हें रास्ते में रोक लिया जाता है, उनके साथ जमकर मारपीट की जाती है। और उनमें से एक अभिषेक नामक युवक जो कि काफी ज्यादा गंभीर स्थिति में है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दूसरा अन्य युवक भी घायल है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जब ये जो विशेष समुदाय के युवक हैं 20-25, वो बिना गाड़ी, जो गाड़ी है उसमें नंबर प्लेट नहीं होती है, मतलब कि बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाते हैं। इस दौरान उनके पास आते हैं और उनके साथ में मारपीट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और उसके बाद में जब इनका मन नहीं भरता तो वो हिंदू देवी देवताओं को गालियां देना शुरू कर देते हैं। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या झड़प हुआ, दोनों समुदाय के युवकों के बीच में ऐसा क्या कारण था, ऐसे कौन सी बात को लेकर झड़प हुई, वो अब तक स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही जो स्थानीय लोग हैं और जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन तक ये बात पहुंची, उसके बाद में चक्का जाम कर दिया गया है। सड़क पर जाम लगा दिया गया है। तनावपूर्ण स्थिति चंबा में देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन, जो थाना चौकी है, उसके बाहर लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो 20-25 युवक है विशेष समुदाय के, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो आपको बता दें कि इसी दौरान पुलिस ने इस पूरे मामले के तहत जांच की, जिसमें से एक युवक को, जिसका नाम है अस्मीत खान, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि उसे हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और पुलिस का ये भी कहना है कि आगे भी इस तरीके से कार्रवाई लगातार की जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर अच्छे से जांच करें और उसके बाद में जो दोषी है उसे सलाखों के पीछे भेजें। अब इस पूरे मामले के बाद में पूरे चंबा क्षेत्र में एक तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं का इस तरीके से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो आरोप लगाए गए हैं, ये आखिर इनके दिमाग में किसने भरा?
कि इस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम देना है या हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में जो अपशब्द है वो उपयोग करना है, आखिर क्यों? और इन पर एक्शन जरूर लेना चाहिए ताकि एक नजीर बन सके कि इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती। और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले अगर हम बात करें इटावा की, तो हाल ही में एक लड़की जो कि इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, और हिंदू संगठन और जो स्थानीय लोग थे, तमाम जो हिंदू सनातनी लोग थे, उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था। कारण क्या था? कारण वही सेम, हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी गई थी। जी हाँ, दरअसल एक 12 वर्षीय बच्ची, एक तरीके से कह सकते हैं नाबालिग लड़की, जो कि इटावा की रहने वाली है, वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाती है जिसमें वो ये कहती नजर आती है कि जो राम है उन्हें जो सीता का पता हमने ही दिया था, और उसके बाद में वो रावण तक पहुंचे थे। और उसके बाद वो ये कहती नजर आती है कि जो कमेंट बॉक्स है, जो कमेंट आते हैं, उसे वो ब्लॉक कर देगी, और जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, यानी कि जिसको जो करना है वो कर ले, जिसके अंदर दम हो, जिसके अंदर हिम्मत हो, तो वो मेरा इंस्टाग्राम पेज ब्लॉक करके दिखाए या बंद करके दिखाए। और इस दौरान वो भर भर कर हिंदू देवी देवताओं को गालियां देती है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर जब जमकर वायरल होता है, तो उस लड़की को जमकर क्रिटिसाइज किया जाता है, और उसके बाद में इसकी शिकायत की जाती है। एक सोशल मीडिया यूजर्स पुलिस से शिकायत करता है, इटावा पुलिस से टैग करता है और कहता है कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। और जब उस बच्ची को हिरासत में लिया जाता है, साथ जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो सबसे हैरान करने वाली बात कि वो ये कहती नजर आती है कि मुझे अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने थे, तो मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे इस बात की जानकारी दी, और उसके बाद में वो ऐसा करती है क्योंकि उसको सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने थे। अब उसके बाद में जब उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे माता पिता को इस बात की जानकारी थी, तो वो बच्ची कहती है कि हाँ, मैंने अपने माता पिता को बताया था और उन्होंने मुझे ये करने से नहीं रोका। अब उसके बाद में पुलिस एक्शन मोड में आती है और उसके माँ बाप, मतलब माता पिता जो है, शबीर और शमीना, उसे गिरफ्तार कर लेती है। और शबीर और शबीना को इस बात की जानकारी थी कि उसकी बेटी किस तरीके से यहाँ पर ये वीडियो बनाने वाली है और ये वीडियो पोस्ट भी होगा, लेकिन उन्होंने उस बात को नकार दिया और उस बच्ची को ऐसे करने दिया, उसे रोका नहीं गया। उसके बाद में पुलिस एक्शन मोड में आई और जो शबीर और शबीना है उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल वो जेल में है। उसके साथ ही जो एक अन्य आरोपी है, क्योंकि उस बच्ची का ये भी कहना था कि ये जो उसे दिमाग में उसके जो भरा था कि तू इस तरीके का कंटेंट बना, इस तरीके की वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालेगी तो तेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। ये जो था वो उसके दोस्त ने उसे बताया था, जिसके चलते अब पुलिस उस दोस्त को भी हिरासत में लेने की, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। तो ये मामले बताते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कभी सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स के चक्कर में, तो कभी कुछ दिमाग में कचरा भरने के चक्कर में। आखिर क्यों हम अपमान करते हैं? जिस यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों देखने को मिल रही हैं। और बात करें हम हिमाचल की, तो हिमाचल के चंबा में ये जो तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है, ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि कुछ 5-6 दिन पहले भी इसी तरीके से एक तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली हिमाचल के मंडी में। जहां पर आपको बता दें कि सुंदरनगर का ये पूरा मामला सामने आया था। एक बच्ची जो कि स्कूल जाती थी और इसी दौरान जो विशेष समुदाय का एक व्यक्ति था, जो कि 38 से 40 वर्षीय बताया जा रहा है, वो लगातार उसका पीछा करता था, हमेशा उसे फॉलो करता था और उसके बाद में उसके साथ में छेड़छाड़ भी करता था। और अचानक से वो उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन स्थानीय लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद में स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण बन जाती है और उसके बाद में अब ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की घटनाएं आखिर क्यों हो रही है। वहां के लोगों का कहना है कि जो विशिष्ट समुदाय का व्यक्ति है, ये लगातार लंबे समय से उस बच्ची के साथ में छेड़छाड़ करता था, उसका पीछा करता था, और जब उसे मौका मिला तो उसने उसे किडनैप करने की कोशिश की। और इसके बाद में एक बार फिर से जो दो समुदाय है आमने सामने नजर आ गए। हिमाचल में ऐसे दो मामले एक साथ नजर आए, एक चंबा में और एक मंडी में। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश सरकार की, यानी कि कांग्रेस सरकार की,
तो वो एकदम चुप बैठी है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो वो भी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देते नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर कांग्रेस ये क्यों नहीं बता रही है कि इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है और इस पर आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, और एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं क्यों बढ़ रही है और तनावपूर्ण माहौल जो बनता जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ